अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज आप बहुत ही ज़बरदस्त से बाज़ार का आपको विज़िट करवाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे काम किए हैं। मतलब ये जो बाज़ार है ना, ये है आपका फेवरेट बाज़ार, अलादीन में लगने वाला इतवार बाज़ार, यानी कि जो जौहर की तरफ लगता है, चेज़ वैल्यू के बिल्कुल सामने। तो आपको यहीं का विज़िट करवाऊँगी। यहाँ इतना ज़्यादा रश था, एक तो अंदर एंटर होने के लिए इतना ज़्यादा रश था। अगर आपने यहाँ पर आना है तो आपने सुबह सुबह आना है 9 बजे, ठीक है। तो आप इजीली अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाइक पे आ रहे हैं या फिर रक्शे पे भी आ रहे हैं, तो आप ऑपोजिट साइड पे उतर जाएं, पैदल चले जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको घंटा इस रश से निकलने में लग जाएगा। और ये मेरा हर मरतबा का एक्सपीरियंस, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको मैं इस वीडियो में चीज़ें दिखाऊंगी वो तो आपने ट्रेलर में देख ही ली हैं। इस कदर रश है अंदर कि मैं इस दफ़ा ना इस तरफ का आपको हमेशा विज़िट करवाती हूँ। इस दफ़ा मैं सामने की तरफ जाऊँगी और वहाँ आपको दिखाऊँगी। अच्छा, वहाँ यूज़ मटेरियल भी होता है और जो है वो अनटच भी होता है। तो देखते हैं किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक रैंडम विज़िट है और एक ओवरव्यू आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चूँकि सर्दियाँ ही चल रही हैं और मज़ीद सर्दियाँ आगे बढ़ ही रही हैं कराची में, तो आपको यहाँ से ना इस तरह के अपर्स, हुडीज़ और स्वेटर्स मिल सकते हैं, गर्ल्स के भी, बॉयज़ के भी, टीनेजर्स के भी, न्यूट्रल भी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे 500 और 600 रेट दे रहे थे, लेकिन जो उनकी क्वालिटी और जो उनका स्टफ़ है ना, वो A1 है। इतना वार्म, इतना सॉफ्ट और इतने न्यू न्यू थे। मतलब है तो ये यूज़ वाले ही, लेकिन कहीं से भी इनके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही रफ़ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ठीक है। मतलब अगर ये 500 के अंदर, अगर ये 700 कह रहे हैं तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाती है, लेकिन कहीं नहीं भी होती। दूर दूर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, लेकिन इनका स्टफ़ बड़ा मज़े का होता है। अगर इसी तरह के हम बिल्कुल न्यू लेते हैं चेज़ अप से, चेज़ वैल्यू से, इन जगहों से, तो तकरीबन 3000 2500 इस तरह की रेंज मिल जाती। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मिक्स रखे हुए हैं तो साइज़ वगैरह आपको जाके ही देखने होंगे। इधर कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता है, तो ऑनलाइन के लिए फिर आपको यहाँ पर खुद ही जाना पड़ेगा। ऑनलाइन इस बाज़ार में नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ अपर, कुछ जंपर मिल जाएंगे। मैं इसके बराबर वाले स्टॉल पे आ गई थी। तो यहाँ पर ना आपको देखिए कितना रश, भी थोड़ा ओवरव्यू में दिखा रही हूँ। तो इधर मिल जाती हैं पैंट्स, वो भी गर्ल्स की। तो यहाँ पर जो मटीरियल था बहुत ही ज़बरदस्त था। अच्छा, इधर जो चीज़ें हैं ना वो लॉट में ही हैं, वो लॉट की सूरत में आई हुई हैं, ठीक है। इसमें आपको गर्ल्स की बड़ी प्यारी पैंट्स मिल जाएंगी। ये सारे पीसेस इस तरह के थे कि बिल्कुल जैसे न्यू न्यू ही थे। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे। और इनकी प्राइस थी 500 रुपये। कोई सी भी पैंट आप ले लें, फिर मे बी इसकी प्राइस 150 ऊपर हो, पर इन्होंने कहा था कि हमारे पास 500 रुपये की पैंट पर सेल है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह की भी आपको मिल जाएंगी, ब्लैक में, बैगी में। मुझे ना वो बेल बॉटम स्टाइल की पैंट्स बड़ी पसंद है। फिर मैं इस बाज़ार को एक्सप्लोर करते, मैंने कहा हर जगह ही पैंट्स नज़र आ रही। तो कुछ इस तरह के वेस्टर्न जो है वो शर्ट्स वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक और स्टॉल पे आ गई थी जहाँ से बच्चियों के कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी अक्सर आपको विज़िट करवाती हूँ। गल्फ़ के पीछे जो लुंडा मार्केट है, 3 तलवार पर, कराची प्ले हाउस, तो वहाँ ना इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ तो भाई फ़िक्स रेट होते हैं, 600 800, उससे कम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुझे इस स्टॉल पर स्टफ़ मटेरियल बहुत ही उम्दा लगा। और यहाँ पर फाइनल वो 350 कह रहे थे। अगर आप 2-4 पीस निकलवाते तो कम और हो जाते हैं। वैसे 300 भी मेरे ख्याल से कर देंगे, 500 वैसे 450 की थी प्राइस, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि इस बाज़ार में इतना रश क्यों है, लेकिन चीज़ें वाकई ढूंढने से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जैसे जॉर्ज की टी शर्ट्स हैं, ये फुल में हैं, और दूसरा ये स्वेट हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ना आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बहुत सारे स्टॉल पे बहुत ज़्यादा आदमियों का रश था, तो मैं उस तरफ पे नहीं गई हूँ। लेकिन कुछ आइटम आपको यहाँ से खोल के दिखाते हो, इतना दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, ये दे रहे थे 450 में, लेकिन फिर उसके बाद ये कम भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको कंपेयर किया जाए इस बाज़ार को गल्फ़ मार्केट के पीछे जो कराची प्ले हाउस है, उसके हिसाब से ये बाज़ार मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग करके चीज़ और कम हो जाती है। वो लोग बिल्कुल भी कम नहीं करते। 600 या 400 या 500 उन्होंने लास्ट प्राइस कर दी फॉर एग्जांपल, उसके बाद वो नहीं कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्वेट हुडीज़ भी थी। इसके अलावा आपको जंपर मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगी, बड़ी प्यारी प्यारी सी थी। और स्टफ़ बड़ा ज़बरदस्त, और इम्पोर्टेड होने के साथ साथ मतलब यूज़ तो था, लेकिन इतना लग नहीं रहा था। इसके अलावा कुछ यहाँ से इस तरह के ना आपको जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के यूज हुए हुए जॉगर स्नीकर्स मिल जाएंगे, जेंट्स के लिए भी और जो है वुमेंस के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइस ये वैसे जो एक लेडी उनके साथ बार्गेनिंग कर रही थी 1200 कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आ गई थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और सबसे मेरे ही दिख रहे थे। तो मुझे ना यहाँ बच्चों के जूते नज़र, अच्छा इन जूतों को मैं बताती हूँ। ये 500 में फाइनल देते हैं कराची प्ले हाउस में, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, एक स्टॉल से 250 के मिल रहे थे,
और एक किसी का स्टॉल था, उधर से मिल रहे थे 200 के, यहाँ से 200 के मिल रहे थे। तो इस तरह का ना अब आप ये सोचेंगे कि ये पता नहीं लोकेशन किस तरफ है, जहाँ मैंने वीडियो बनाई है वहाँ आप तक पहुँचे या नहीं। तो आपके लिए बहुत ईजी है, ये वाला स्टॉल सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल आपको इस तरह बच्चों के जूतों के नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज़ बड़े मज़े की थी, वो ये सॉक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और 150 रुपये की बाहर कहीं भी पता कर लें, अच्छे अच्छे वाले सॉक्स की एक जोड़ी मिल रही है 150 की, अगर कि हम उनको उन सॉक्स को देर भर चलाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के जो सॉक्स जल्दी फट जाते हैं अगर आप 100 रुपये की 2 जोड़ियाँ इस तरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रही थी 150 की 2, जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। अच्छा, जब मैं इस बाज़ार में जाती हूँ ना, या इस तरह के जिस बाज़ार में, तो मैं खुद भी ढूंढती हूँ कि बच्चों की कोई बहुत ही अच्छी सी जो ना वो कोई चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बच्चों की टॉप और टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, और उनकी प्राइस वो 450 कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना आपको इस तरह के यूज़ बैग भी मिल जाएंगे, सारे यूज़ में लेकिन है इम्पोर्टेड में ही, पर इसमें से भी आपको साफ़ पीस देख के लेना होगा। इतना ज़्यादा इन स्टॉल पे रश था कि मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, आपको वीडियो में थोड़ा अंदाज़ा भी हो रहा होगा। इसके अलावा ये पाउच थे, ये मिल रहे थे 300 रुपये तक के, और मैं इस तरह करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कैमरा पीछे की तरफ है, मैं पीछे दिखा रही हूँ क्योंकि आगे लेडीज़ का बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ फॉइल में बड़े बड़े बैग्स भी पैक थे, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बड़े ज़बरदस्त थे, और वो फिर 1800 और 2000 के मिल रहे थे। पीछे आपको फॉइल के जो है वो पेपर नज़र आ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, तो यहाँ पर ना तकरीबन 500 रुपये की सेल थी, मतलब ये वाले बैग्स भी आपको 500 रुपये में तो मिल जाएंगे। देखें, इनको अगर साफ़ करके इनको अगर यूज़ में ला जाए तो ये बहुत अच्छे निकल आते हैं, और अगर इनको वैसे लिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइसली होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये सारी कलेक्शन इधर रैंडम मैं आपको चेक करवा रही हूँ लगी हुई थी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो फिर रश 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 और रश थोड़ा सा आप भी देख लें। तो यहाँ भी जॉगर्स वगैरह पे रश था, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है, इस तरह की चीज़ जो है ना यूज़ में काफ़ी आती है। अच्छा, ये स्टॉल बहुत मज़े का था, क्योंकि यहाँ से आपको ब्लैंकेट मिल रहा है, इतना कोई ज़बरदस्त मटेरियल है लॉट में, और इतना पतला है लेकिन इतना वार्म है, मैं आपको क्या बताऊँ। प्राइस सुन के बेहोश हो जाना है 200 रुपये का भाई, 200 रुपये का। तो मज़ा आया मुझे ये देख के। अच्छा, इसमें बहुत सारी कलेक्शन थी, अब वीडियो इस पर लॉन्ग हो सकती थी, तो मैं आगे चली गई थी। और इसके बाद ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा मटेरियल का मुझे मतलब साफ़ सुथरे पीस नज़र आ रहे थे बैग के, तो ये मेरे थे 1200 रुपये तक के, ठीक है, कम हो जाते हैं। फिर एक और स्टॉल नज़र आया, तो यहाँ पर इस तरह जो है वो विकीज़ आई थी, बड़ी सॉफ्ट सी, और कंबल वगैरह भी मिल रहे थे। तो यहाँ कुछ आप लोग जो है वो ओवरव्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ ना इस तरह के ना फिर ऑर्गेनाइज़र बैग्स भी मिल रहे थे, फिर ये 350, 300, 250, 280 इस तरह की इनकी प्राइस है। इसमें आप ब्लैंकेट वगैरह भी डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे गई थी, बीच में रश आपको दिखा रही हूँ, बीच में ख़वातीन भी होती है, फिर मैं ज़्यादा जो है वो कैमरा नहीं घुमाती इधर उधर। तो आपको ना इस तरह की जो है वो जंजीरें भी मिल जाएंगी सारी, ये सब नेकलेस हैं, और ये वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं ये है यूज़ में ही, लेकिन क्या कमाल है। सॉरी, यूज़ में नहीं है ये, सॉरी ये यूज़ में नहीं था, इस पर कुछ भी यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है 300 रुपये की सेल में, लेकिन क्या कमाल के आइटम थे, इतने प्यारे प्यारे सब लॉट में। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी स्टाइल थी, सीपी स्टाइल बना हुआ था, और मैं ना यूनिक आइटम ही आपको दिखा रही हूँ। ये ना डेली वेयर में बड़े अच्छे लगते हैं, और ये स्टेनलेस स्टील है, ब्लैक नहीं होती है, ठीक है। 300 में इतना अच्छा आइटम। ये देखें, इस तरह की भी आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे, इस तरह की भी देखें कैसे एंटीक से प्यारे से, तो इस तरह की मिल जाएंगे। वैसे स्टॉल बहुत बड़ा है इस बाज़ार में, बंदा सुबह जाए शाम को आए, विंडो शॉपिंग के साथ साथ तो वह ख़रीदारी भी हो जाती है, लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सप्लोर हो जाती हैं। और अगर किसी का जो है ना गुस्सा भी आया हुआ ना घूमने की, कोई कराची में तो जगह है नहीं, तो ये बाज़ार एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं खाना वाना खाना है, तो घूम फिर के बंदा खाना पीना खाए और इन्जॉय करे लाइफ को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको इस तरह के इयररिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखिए, तो कुछ ज़्यादा ही लार्ज थे और बड़े अच्छे थे ये भी, ठीक है। ये सब 300 रुपये के हैं। और इसके अलावा ना अब ये देखें, इस तरह की चेन्स आपको मिल जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता। तो भाई लचका रहे मारता ज्वेलरी का स्टॉल। शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, स्टिल मार्च तक तो चले गई है, उससे पहले तो आप ना ज्वेलरी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी A1 थी, इतनी कोई प्यारी थी, मैं उठा नहीं सकती थी क्योंकि इस स्टॉल के थोड़ा दूर की तरफ ना पानी था और आगे इतना रश था, मैं इधर जा नहीं सकती। तो मैंने फिर यहाँ पर इस तरह ओवरव्यू किया और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी इस स्टॉल को, क्योंकि आप बहुत प्यारी चीज़ें थी और ये डिफरेंट प्राइसेस की हैं, ठीक है। तो ये जैसे कुंदन के इयरिंग देख लें इंडियन, इसके अलावा एक ये स्टाइल देख लें, हर एक चीज़ बहुत प्यारी थी।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी मॉल के आउटलेट की ज्वेलरी का ना स्टॉल लग गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, स्टाइल बहुत हसीन था। इसके अलावा अगर आपको सिल्वर में ज्वेलरी चाहिए तो वो देखिए सारी जिस सिल्वर की ज्वेलरी थोड़ा जूम करके आपको शो कर रही हूँ। बैंगल्स में काफ़ी कलेक्शन मिल जाएगी, अच्छा यहाँ बार्गेनिंग हो जाती है। इसके अलावा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये वाले सेट बहुत प्यारे थे पार्टी वेयर के हिसाब से। और इस पे तो ना बस मैं रुकी गई, इसका मैंने थंबनेल भी लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके सारे कोई 5-6 कलर्स मिल जाएंगे और कुछ इस तरह की रेंजेस भी हैं। मैं अच्छा इनकी प्राइस एक रैंडम आपको बता देती हूँ। वैसे खान लाला बहुत बिजी थे और आपको पता है जब वो कस्टमर के साथ बिजी हो तो मैं फिर उनको तंग नहीं करती हूँ, इस वजह से कि फिर जो है ना खर दिमाग होते हैं ना खान लाला तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो प्राइस है वो है 1200 से स्टार्ट होकर 2000, 2500, 2200, मतलब इसके अराउंड है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माला की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी और इसके अलावा ये देखिए ज्वेलरी के काफ़ी ज़्यादा। मैं चाहती कोई एक डिज़ाइन भी मिस ना हो, आप बस देख लें कि इस बाज़ार से ये वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। अच्छा ये जो बाज़ार है ना इसके मैं लुंडा वाली साइड विज़िट कर रही हूँ, इस दफ़ा मैंने वही विज़िट किया, मैं दूसरी तरफ नहीं गई हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं एक मेकअप वाले स्टॉल पे आ गई थी और ये खान भाई कह रहे थे कि आ जाओ पागल के स्टॉल पर, आ जाओ पागल के स्टॉल पर। मैंने कहा चलो मैं भी चेक कर लेती हूँ, पागल से कौन ख़रीदेगा, पागल से कौन ख़रीदेगा। तो ये ना आपको इस तरह के इम्पोर्टेड आइटम मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ से काफ़ी इस तरह के बैग्स वगैरह जो कि उसमें ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा नार्स की और लॉरियल की इस तरह की जो है वो ओरिजिनल मेकअप प्रोडक्ट मिल सकती है। इतना कोई ज़बरदस्त आइटम तो देखें, ये मैं आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ। इनकी प्राइसेस तकरीबन बहुत चीप है, मतलब अगर देखा जाए तो जो आपको लोशन वगैरह मिल रहे हैं वो तकरीबन 600-600 रुपये तक के या 400-400 रुपये के अराउंड मिल रहे थे। और इसके अलावा इस तरह की चीज़ें भी 200, 300, 250, 400 इसके अराउंड थी ओरिजिनल वाली। इसके अलावा 200 और 150 की ये सारी लिप ग्लॉस लगी हुई थी और ये 1400 रुपये का इतना बड़ा पैलेट दे देंगे। देखिए मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ, ये ऑल इन वन है, ठीक है। ये देखें थोड़े से इसके शशके कितना प्यारा लग रहा है, टेराकोटा भी थे, ग्लिटरी भी थे। एक ये था, ये बड़ा ज़बरदस्त था, इसको खोलने की कोशिश करी थी और ये भी किसी ब्रांड का था। अच्छा इसका बॉक्स नीचे ही रह गया था तो फिर मैंने जो है ना बड़ा रश लगा हुआ था इधर। ये देखें इस तरह की प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी और ये जो 300-300, 350, 400 में। इसके अलावा आपको इस तरह के जो है वो मेकअप ब्लेंडर मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारी कलेक्शन थी और ये सारे जो है वो आपको इसमें आइटम मिल सकता है। अब कुछ मैं आपको थोड़े से ये क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन कहते हैं, वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा इसके अलावा ना आपको इस तरह की पेंसिल मिल जाएंगी, इनका भी जो मतलब पिगमेंट है देखिए कितनी कोई क्लास है। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेड परफ्यूम मिल जाएंगे 400-500 में, बाजी सब ले जाओ, सब ले जाओ। 300-400 के अराउंड यहाँ पर चीज़ें। अब मैं एक और स्टॉल पे आई तो यहाँ पर सॉलिड में बड़े प्यारे कपड़े मिल रहे थे। अच्छा ये तो था लॉन के ऊपर, लेकिन इसके बाद जो भी दिखाऊंगी सर्दियों के मटेरियल के ऊपर। अब और 1000 रुपये का सूट दे रहे हैं, अगर आपको सिर्फ शर्ट चाहिए तो शर्ट 500 रुपये की, अर्ज भी बड़ा इम्पोर्टेड फैब्रिक है, ठीक है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी रीज़नेबल बल्कि सस्ता लगा मुझे ये, ठीक है। 1000 रुपये में जोड़ा और ये पूरा 5 गज देते हैं, उस हिसाब से आप खुला खुला बनवा सकते हैं, फ्रॉक के हिसाब से ले सकते हैं। मतलब सॉलिड वाले इस तरह के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं आजकल, तो आप यहाँ से लेके ट्राउज़र शर्ट भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये आइटम, ठीक है। अच्छा इसमें एक वाइट भी था, ये भी सेल्फ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर एक कॉटन था और बाकी ना ये एक और बड़ा प्यारा सा नाम ले रहे थे, था वो सर्दियों के, जितने भी मैं सर्दियों के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जो कराची में हो सकते हैं, पिंक पिंक वाला देखें स्टफ़ भी आपको मिल जाएगा। इसका अगर 2 पीस बनाया जाए और थोड़ा सी इसकी अच्छी स्टिचिंग की जाए तो आप सोचिए कितना प्यारा लगेगा ये। और मैं अक्सर देखती हूँ कि जब मैं किसी भी इतवार बाज़ार का विज़िट करती हूँ तो वहाँ सॉलिड ड्रेसेस पर बहुत ख़वातीन का रश होता है और मतलब बैठने की जगह भी नहीं होती है। फिर मैं ये सोचती हूँ यार किस चीज़ की, अब मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि जब मैं ब्रांड्स पे सर्च करती हूँ तो वहाँ जो सॉलिड ड्रेसेस है बड़ी अच्छी स्टिचिंग के साथ उन्होंने किरन लेसें लगाई हुई होती हैं जो मतलब थ्रेड की होती हैं और बड़े प्यारे प्यारे बटन लगाए हुए होते हैं और इतना कोई प्यारा लुक लग रहा होता है उनका। अगर वही सारी मेंटालिटी हम यूज़ करें तो हम भी एक अच्छा ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखें आपको कर्टन्स भी मिल सकते हैं। अच्छा मैं चाह रही थी कि मैं कैमरा बंद ना करूं और इसी वजह से मैंने आपको ये वाली भी चीज़ें दिखाई हैं, वरना जो है इस पर इतना ज़्यादा रश नहीं था। मैंने कहा चलो जिससे लेना उसको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना ये एक पूरा कर्टन इसके मेरे ख्याल पता नहीं कितना बताया था उन्होंने, मैं भूल गई हूँ, 4000 रुपये तक का है, लेकिन ये अच्छा एक पूरी विंडो को कवर करेगा।
इसके अलावा मैं अब मोस्ट ख़वातीन की फ़ेवरेट चीज़ की तरफ आ गई थी और इसमें मुझे कुछ भी चाहिए था, लेकिन फिर जो है वो मैं भूल गई। बाद मुझे याद आया, स्टॉल पर बहुत पीछे रह गया था और फिर इतने महाज को अबूर करके जाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं पलट के नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर ना आपको 250 रुपये की सेल मिल रही है, लेकिन प्लास्टिक मटीरियल बहुत अच्छा है। अगर आप किसी $1 या फिर किसी जगह पर विज़िट करते हैं तो 275 280 का अब डॉलर हो गए। तो अगर 250 से कंपेयर करें तो देखिए आपको कितनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। एक 150 का स्टॉल था और एक 250 का। ये 250 वाला कवर करके दिखा रही हूँ। इसमें हैंगर्स की और स्कूल बॉटल्स की काफ़ी कलेक्शन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लें, सारे यहाँ पर बास्केट वगैरह इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी रैंडम में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आई तो यहाँ पर 150 रुपये की सेल थी। इसमें से आप कुछ भी उठा लें, 150 रुपये तक का मिलेगा। अच्छा, स्कूल बॉटल्स भी 250 की थी। तो अगर रैंडम कहीं विज़िट करें ना 400 तक की मिलती हैं, 350 तक की, ठीक है। तो यहाँ से मिल रही है 250 रुपये तक की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुझे स्टफ़ टॉय नज़र आया। लास्ट टाइम एक दफ़ा ना वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कमेंट्स किए थे आप लोगों ने कि स्टफ़ टॉय नहीं दिखाया आपने, तो स्टफ़ टॉय भी आपको मिल सकते हैं यहाँ से। वैसे मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि ये यूज़ में होते हैं और इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। आप अगर वॉश करते हैं अच्छे से गर्म पानी से और 2-3 दफ़ा अच्छे से वॉश करते हैं तो फिर आप बच्चों को दे सकते हैं। वरना वैसे भी तस्वीर अगर घर में हो तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर फरिश्ते वगैरह नहीं आते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपके बच्चे इस चीज़ को पसंद करते हैं और आपने एक अलग रूम बनाया हुआ है जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों की, तो फिर एक अलग चीज़ है। और अगर आप अच्छे से वॉश भी करते हैं तो फिर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके बगैर उसके अलावा जिसकी जो मर्ज़ी हो। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ ना आप लोगों को इस तरह के जो है वो स्टील का काफ़ी आइटम मिल जाएगा, किचन आइटम यूज़फुल। 150 रुपये का कुछ भी ले जाएँ। तो यहाँ पर स्पून भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, 150 की 6, मतलब लूट में। तो ये स्पून और ये फोक और ग्लास जग प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें इतनी यूज़फुल रहती हैं और इन बाज़ारों में ना जाके अच्छे पैसे बच जाते हैं। और देखिए लकड़ी की चम्मच भी, ये भी सब 150 में मिल रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ी तो मुझे नज़र आया एक और स्टॉल जहाँ की बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ ईरानी प्रोडक्ट्स थी और फिर मैं इसको छोड़ दिया था। रॉड आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि रॉड जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। गैस भी नहीं होती, बिजली भी नहीं होती, पानी गर्म करना है, अब क्या करें। तो जब बिजली आती है तब आप जो है ना इस रॉड से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक वाला जो है वो 500 का है, वरना बिना इलेक्ट्रिक वाला ये 1200 का बता रहे थे। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद कम हो जाएंगे, पर जिसमें जो बिना इलेक्ट्रिक वाला, सॉरी कह रही हूँ, अर्थ वाला जिसमें करंट लगता है वो 500 का, जिसमें नहीं लगता करंट वो 1200 का है, ठीक है। वो मैंने सदर से लिया है। यहाँ से प्राइस पूछी थी, समझ नहीं आई। खैर, यहाँ पर और बहुत सारे सजावट के आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे और यहाँ पर बिना यूज़ के इस तरह के जो है वो हुडीज़ और स्वेट शर्ट मिल जाएंगी बड़ों के लिए। और रेट इधर काफ़ी मुनासिब थे, 600 रुपये तक की लगी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा बस वीडियो का इंतज़ाम करते हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।